जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को टैप करता हूं, आंसर को भी सॉल्यूशन देता हूं। तो हमारे आज का जो क्वेश्चन है यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। जैसा कि क्वेश्चन आपको टैप कर दिया गया है, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए हल लिख रहे हैं। सिंपल वे में ये करना है ना, हमारे पास एफ एक्स का मान दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 दिया हुआ है। और हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है कि भाई आप अल्फा प्लस बीटा ओके और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। यही हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो आपको यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले चेक कर लो अल्फा प्लस बीटा ये और इन माइनस अल्फा इंटू बीटा। यदि इसको निकालने के लिए समीकरण से चेक करो, हमें सबसे पहले ए का मान चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी डिजिट रहता है ना वो ए का हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो ए का मान हो गया 1। ओके, बी का मान की बात करते हैं तो बी का मान एक्स वाले के साथ जो रहता है बी का मान तो -2 और सी की बात करते हैं तो -8 हो गया, जो लास्ट में बच जाता है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, क्या होता है माइनस बी बटा ए। अब इसको बैठा दीजिए, बी का मान कितना हमारे पास है, तो माइनस में 2 है ना, और फॉर्मूला भी माइनस है पहले से, तो हमें ऐसे माइनस से गुना भी कर दिया। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए ए का मान कुछ नहीं तो 1 है ना जी, तो 1 हमने लिख दिया। अब इसको गुना करो तो माइनस में माइनस प्लस 2 बटा 1, हाँ या ना, सिंपल वे में। अब देख लीजिए एक और फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा का, एक फॉर्मूला होता है सी बटा ए। ठीक है, तो सी बटा ए, सी का मान चेक करो कितना -8 हो गया, और ए का मान कितना है तो हमारे पास ए का मान या 1 है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हमको यही नहीं निकालने के लिए बोला गया, सिंपल वे निकाल लीजिए। इसीलिए अल्फा प्लस बीटा ओके माइनस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान 2/1। ठीक है, बीच का माइनस, अल्फा इंटू बीटा का मान -8 बटा कितना है 1 है। अब देख लो यहाँ कि इस तरह से हमने कर लिया, नीचे का 1 का कोई महत्व नहीं रहता है, तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो यहाँ पे 2 और यहाँ देखो माइनस गुने माइनस प्लस 8। अब देखो सॉल्व कर लो, 8 + 2 कितना हो गया 10। यही हो गया हमारे पास 10 आंसर। क्लियर, अर्थात आपको घेरना नहीं, मैंने घेर के बताया। अर्थात हमारे पास जो आंसर निकल के आ गए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान 10 हो गया। कोई हार्ड ज्यादा क्वेश्चन से नहीं, इजी भी बना सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं टैप करता हूं, उसको भी ध्यान से देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 के शून्यांकों को ज्ञात करें। सिर्फ शून्यांक ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ओके, तो सिंपल में जो क्वेश्चंस दिया गया ना, हम यहाँ पे हल लिखेंगे और उसको लिख लिया गया है। समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 30। इसी को हमको क्या करना, शून्यंक निकालना है। तो देखिए सिंपल में शून्यंक निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले जब हल कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर, आप पीछे में कितना है 30 है। देखिए फर्स्ट को लिख दिया हमने और लास्ट को हमने लिख दिया। अभी क्या होता है ना कि फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। मैं यहाँ रफ में बताता हूं, मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करोगे आप 30 से तो रिजल्ट क्या देगा, 30x स्क्वायर, हाँ या ना, सबसे पहला चीज। दूसरा कंडीशन ये होता है यदि यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर, प्लस है तो जोड़ने पर, और माइनस है तो घटाने पर। तो जोड़ने पर क्या लाना चाहिए, प्लस में 11x। तो हम क्या कैसे लाएंगे कि ऐसा 2 गुणनखंड निकालिए कि गुना करने पर 30x स्क्वायर आए और यहाँ प्लस है ना, तो जोड़ने पर प्लस में 11x हो जाए। तो हमने क्या किया, 30 का एलसीएम ले लिया, तो 15 दूनी 30, 3 × 5 = 15। ओके, अब ध्यान दीजिए 3 गो है लेकिन हमको 2 गुणनखंड बनाना, तो हम ऐसे कर सकते हैं 2 × 6 × 5 गुना करेंगे तो 30 आ गया, 6 × 5 = 30 हो गया हमारे पास। अब ध्यान दीजिएगा दोनों में अगर x लगा दो तो x स्क्वायर भी आ जाएगा, तो गुना करने पर तो 30 आ गया, लेकिन कहा गया जोड़ने पर 11 होना चाहिए। तो चेक कर लो 6x प्लस 5x को ऐड करेंगे तो 11x भी आ गया। ठीक है, तो बस उसी को उठा के रख दीजिए, प्लस 6x और प्लस 5x। अब इसको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब कॉमन निकालिए इन दोनों से, इन दोनों से आपको सब करनी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूं। इसमें एक्स स्क्वायर है 2 गो, मतलब x 2 गो है, इसमें एगो x है, एगो x कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर एगो x आगे बचेगा, प्लस है यहाँ तो यहाँ प्लस दे दीजिए। जब एगो x बाहर निकल गया तो सिर्फ क्या बचेगा, 6 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, तो सबसे पहले यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिया हमने। 5 का टर्म 5 भी आता है और 30 भी आता है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया 5।
जब 5 बाहर निकाल लिया सिर्फ x बचा, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 5 का पारंथिस कितने बार में, 6 बार में। ये चेक कर लीजिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैच कर गया, मैच कर गया कि नहीं, देख लीजिए ये दोनों पार्ट मैच कर गया। अगर ये दोनों पार्ट मैच कर गया तो हमारा आंसर एकदम पर सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। तो इन दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, अर्थात x प्लस 6 को लिख दिया, इसको और इसको जोड़ लीजिए, x प्लस 5 लिख दीजिए। हमें शून्यांक निकालने के लिए बोला गया था ना, इसके बाद हमने कर दिया शून्यांक। शून्यांक निकालेंगे तो हम करेंगे x, शून्यक निकालेंगे बोला ना, तो शून्यक निकालेंगे हम लोग, शून्यक तो हो जाएगा x प्लस 6 बराबर 0। तो x का मान क्या आ गया, माइनस में 6, प्लस से तो उधर गया माइनस में। एक और निकाल लीजिए आप, x प्लस 5 बराबर 0। तो x का मान इधर प्लस में तो बराबर पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा। बस यही हमारा शून्यक हो गया, इसीलिए कर सकते हैं कि x बराबर -6, -5। बहुत इजी, इस प्रकार से आप शून्यक निकाल सकते हैं। और संबंध की सत्यता की अगर इसमें जांच बोलता तो आगे हमने वीडियो बना लिया, उसमें ध्यान से देख लेंगे। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में टैप करने जा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से बहुत ही इजी है। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 231 और 396 का मसा ज्ञात करना है। बहुत ही साधारण क्वेश्चन, जैसा कि हमने क्वेश्चन को टाइप किया, इसको जब मैं हल करूंगा सबसे पहले इजी वे में, एलसी पहले हमको भाग आना चाहिए। तो 231 में डिवाइड करना है 396, अर्थात 231 से डिवाइड करना 396 में। तो देखिए कितने बार लेगा, एक बार लेगा ना जी, 231 घटाइए, 6 में से 1 गया, 5 बचा, 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा, और ये 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा। ओके, तो एल्गोरिथ्म की प्रयोग बोला गया, तो सबसे पहले भाग ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया ना, जैसे छोटा हो जाएगा ना तो यहां से घेर दीजिए और ये वाला लिख दीजिए 231, ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे तो एक ही बार में लगेगा ना, तो एक बार में 165 लगाओगे आप। अब देख लो ये कैरी किया तो हो गया 11, 11 में से 5 गया तो 6, ठीक है, 6 5 11, 2 1 पैसा 12, तो ये हो गया 6, ये हो गया कटकुट, मतलब खत्म, कोई दिक्कत। अब देखो ये बड़ा ये छोटा हो गया ना, तो इसको ऐसे घेर दीजिए, इसको उतार दीजिए यहाँ पर 1 6 5। अब देख लो कितने बार लगाओगे, अगर हमने इसको 2 बार में किया, कितने बार में, 2 बार में, तो 2 6 12, कैरी का 1 6 12 13, ठीक है, 132। अब घटाइए, इसमें से 5 में से 3 घटेगा, 2 घटेगा तो 3 बचेगा, 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा, और एक क्या हो गया, कटकुट, मतलब खत्म, ठीक है। ये डिवाइड है, सिंपल में डिवाइड करना आना चाहिए सभी को। अब ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया ना, तो इसको घेर देंगे, ये 66 को यहाँ उतार दीजिए, कितने बार में कटेगा, 2 बार में, 3 दूना 6, 3 दूना 6, पूरे तरीके से खत्म। जब शेषफल 0 आ गया तब तो आगे कोई काम करना नहीं है, अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने के लिए जब भी बोलेगा तो ऐसे डिवाइड करते चले जाइएगा। जब शेषफल 0 आ गया तो छोड़ देना है। इसके बाद एक छोटा सा काम करना है, आपको लिखना होगा, अर्थात इसका एक फॉर्मूला होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि b बराबर, सॉरी, इसका एक फॉर्मूला होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। और हमने बहुत बार बताया है इस तरह से स्ट्रक्चर में इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको q कहते हैं, नीचे वाले को r कहते हैं, अर्थात शेष को। बस इस पे बैठा दीजिए। a का मान कितना है, तो a का मान देखिए यहाँ पे है ना 396 बराबर b का मान ये हो गया ना 2 3 1, ये b का मान हो गया, इंटू q कितना है, 1 है, ये देखिए है ना 1, यहाँ पे लिख देंगे 1, प्लस r का मान कितना आया है, तो 165। क्या r का मान 0 आया है पहली बार में, नहीं ना, यहाँ कॉमा दे देंगे और लिखेंगे r, इसको कहते हैं बराबर और इसको कहते हैं डज नॉट, मतलब ये बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। आगे दूसरा स्टेप में क्या है, a का मान, तो 231 बराबर, ये हो गया हमारे पास किसका मान, b का मान, तो b का मान कितना हो गया 165, मल्टीप्लाई कितना, फिर से हमने 1 से गुना किया, प्लस r का मान कितना है 66। क्या यहां भी r का मान 0 आया, नहीं ना, तो कॉमा देंगे और लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप आ गया। थर्ड में a का मान कितना है, तो 165, और b का मान कितना है, तो 66 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि यहां देखो 2 से गुना किया गया, प्लस 33 शेष पर। क्या r का मान 0 आया है, नहीं ना, तो r डज नॉट इक्वल टू 0। लास्ट स्टेप चेक करिएगा, a का मान हमारा देखिए 66 बराबर b का मान देखिए 33 मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारे पास q का मान 2 प्लस शेष पर कितना है, कुछ नहीं, मतलब 0 आ गया ना, 0 0,
कॉमा, तो r का मान आ गया 0। ठीक है, ये खाली कर देना है। लास्ट में मसा पूछा ना, बस लिख दीजिए। इसीलिए कितना था डिजिट हमारे पास, 231 और 396 का मसा बराबर कितना आया है, कितना से कटा है, देखिए कितना से कटा है, 33 से। यहां कितना लिखा है, 33, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 33। बस ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार, तो ये क्वेश्चंस को भी आप आराम से ऐसे सोल्व करें। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को टाइप करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं टाइप करता हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके रिवीजन के लिए भी। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो मैं क्वेश्चन को टाइप कर रहा हूं। क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी 4, 9, 14, डैश डैश का मतलब डैश डैश 254 में 20वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद ज्ञात करना, 20वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हल करेंगे तो हमारे पास दिया हुआ 4, 9, 14 डैश 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 254। निकालना कौन सा पद है, तो 20वां पद बराबर वाट, यही बोला गया ना। तो सिंपल इसको बनाने के लिए देखिए बहुत आराम से बना सकते हैं। पहले a का मान लिखिए, a का मान कितना है 4, पहला वाला जो रहता है ना वो a का मान। अब d का मान चाहिए हमें, तो d का मान के लिए हमने क्या किया कि t2 माइनस t1 यानी दूसरा पद में से पहला पद घटा लिया। दूसरा पद कितना है 9 माइनस पहला पद कितना है 4। देखिए ये t1 t2 t3 इस तरह से चलता है। तो d का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसको घटाओगे तो आ जाएगा 5। जब d का मान 5 आ गया, कौन सा पद पूछा है, 20वां पद ना, इसलिए हम कहेंगे कि 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस, एक घटा लीजिएगा 20 है ना, a प्लस 19d, a प्लस 19d। अगर बोलेगा 10वां पद ज्ञात करें तो a प्लस 9d, बोलेगा 5वां पद ज्ञात करें तो a प्लस 4d, एक घटकर होता है। तो a का मान कितना आपके पास है 4 प्लस 19, d का मान कितना है 5, तो 4 प्लस 19 बचे 95, हाँ या ना, 95 प्लस 4 कितना 99। अर्थात हमारे पास 20वां जो पद निकल करके आया कितना आया 99। हम कह सकते हैं कि 20वां पद 99 है। तो इस तरह से भी सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस जरूर कर लें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं टाइप करता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दिए हुए हैं वो है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, ये पूछा गया है। ये सीधे लैंग्वेज क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे एपी का क्वेश्चन है। बोला गया 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले 2 अंक सोचिए कि 2 अंक कहां शुरू होता है, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से, अर्थात 10 से स्टार्ट हो जाता है, 10, 11, 12, 13, 2 अंक की संख्या। और लास्ट कहां तक जाता है, तो ये जाता है 99 तक। इसके बाद तो 103 अंक हो जाती है ना। हमको बोला गया 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। कितना से, 3 से। तो 3 का मतलब होता है पता है क्या, 3 से भाग लग जाए, ये चीज बोला गया। तो 3 से भाग चेक करो, इसमें 3 से डिवाइड करो, क्या कटेगा, नहीं कटेगा। ये स्टार्ट होगा नहीं, 3 से डिवाइड करो, ये भी नहीं कटेगा। 3 से डिवाइड करो तो हाँ, ये 3 चौके 12 कट गया। अर्थात हमारे पास पहली जो संख्या निकली 3 से विभाज्य वो निकला 12। क्या निकला, 12। इसके बाद देख लो 14, 16, हमने इस तरह से बढ़ा देता हूं, 14, 15, ये हो गया 16। तो इसके बाद देखो इसमें 3 से डिवाइड करो, ये भी नहीं कटेगा। 3 से डिवाइड करो, ये भी नहीं कटेगा। 3 से डिवाइड करो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। यानी कि 3 के बाद हमारे पास कटा 15। फिर हर एक में जब 1, 2 कट गया ना तो उसमें जोड़ दीजिए, 3, 12 आया पहले, क्योंकि 3 से कट जाएगा, फिर 15 कट जाएगा, तो इसमें 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 18, ये भी कट जाएगा। फिर 3 जोड़ दो तो 18, 3 कितना हो जाएगा 21, और उसके बाद डैश 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 कर लो। लास्ट में हमारे पास 99 ना है जी, 99 भी 3 से तो कट ही रहा है सिंपल वे में। तो लास्ट में हमारे पास क्या आ गया 99, क्या आ गया 99। तो ये है चेक करने का तरीका। अब देख लो ए का मान हमारे पास दिया हुआ है 12 और डी का मान निकालोगे तो t2 माइनस t1, अर्थात 15 माइनस 12 घटाओगे तो आ जाएंगे 3। सिंपल वे में ये क्या होता है ना, ये लास्ट पद होता है जिसे आप लोग an या tn बोल सकते हो। तो tn हमने माना अब, तो tn का मान 99 है। पद बोला गया ना कि कौन सा पद, तो पद का मतलब होता है n का मान हमने बोल दिया वाट। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, लगा लीजिए। इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस, अर्थात इसका एक छोटा फॉर्मूला होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ये फॉर्मूला होता है एकदम सिंपल वे में। यहाँ an भी लिख सकते हो, tn भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान से देखिएगा। tn का मान हमारे पास है 99 प्लस a का मान हमारे पास है 12 प्लस n का मान निकालना है -1 और d का मान हमारे पास कितना है 3 है, हमने रख दिया। कैलकुलेशन करते चले जाइए। और यहाँ बराबर है ना तो बराबर दे दीजिए। 99 ये बराबर के ई पट्टी प्लस में है ना, इधर आए तो -12 और इधर हो जाएगा क्या, सिर्फ इधर हमारे पास बच जाएगा, इधर जब चलाया तो हमारे पास इधर क्या बच जाएगा बराबर में, तो n-1 इंटू 3। इसको घटाओगे तो 7 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब ध्यान देंगे इधर आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो या गुना में ना, तो इधर आगे तो भागा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भागा में। इधर बच जाएंगे n-1। ये काटो तो 3 काटो, 3 दूना 6 और 3 नंबर 27, हाँ या ना, अर्थात ये 29 बार में कट गया n-1। अब n का मान चाहिए तो n को अकेला करो तो इधर 29 हो गया, ये माइनस में है ना पार्ट, इधर से इधर आ गया तो +1 हो गया और बराबर n। इसको जोड़ोगे तो 30 होगा कि नहीं होगा बताओ अपने से, अर्थात इसको सीधा करके लिख लो एक, इसीलिए हम कह सकते हैं इसीलिए n बराबर 30। n बराबर 30। तो क्वेश्चन से ही बोला गया ना कि कौन सा पद 3 से विभाज्य, टोटल 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी, तो आंसर निकल गया ना, लिख देंगे लास्ट में। इसीलिए 2 अंकों वाली 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। क्लियर, तो ये रहा आपका आंसर और ये रहा लैंग्वेज में ऐसे लास्ट में लिखना है। तो बहुत ही आसान है बट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं टाइप करता हूं, ठीक है, बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि हमें पढ़ाई करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं टाइप कर रहा हूं, दिया हुआ यदि सिद्ध करे कि √1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सिंपल वे में सिद्ध करना है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। आपको जैसा कि क्वेश्चन मैंने टाइप किया आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले हल कर लीजिए, जो क्वेश्चन है मैंने उसको लिख देता हूं 1 माइनस COS cos थीटा बटा 1 प्लस COS cos थीटा बराबर में COSEC कॉसेक थीटा और माइनस COT कॉट थीटा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से बन सकते हैं। LHS बराबर RHS होता है। ठीक है, यह देखिए बराबर है, तो हमने क्या करा, कोई एक साइड को लेके चलो, तो हम LHS लेके चलते हैं, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। हरों का परिमेयकरण आप लोग 9th क्लास में सीखे होंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई का सिंबल, सेम यही चीज को ऊपर लिख लीजिए 1, खाली चिन्ह चेंज, प्लस है तो माइनस कर माइनस COS cos थीटा और 1 माइनस COS cos थीटा। देखिए हरों का परिमेयकरण क्या होता है, जो सेम डिजिट रहता है ना, जब कोई भी चीज रहे उसी से ऊपर गुना उसी से भागा, बट अगर प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस करना होगा। ओके, ये याद रखिएगा। अब यहाँ के बाद कैलकुलेशन है, फिर कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला लगा देंगे लेकिन आपको समझ में नहीं भी आ सकता, तो सिंपल वे में देखें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 को cos से मल्टीप्लाई करें तो माइनस COS cos थीटा, फिर माइनस cos को इससे मल्टीप्लाई तो माइनस COS cos थीटा, और यहां ध्यान दो माइनस cos को माइनस cos से गुना करें तो प्लस COS cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ऐसे ही सेम प्रोसेस। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 को इससे मल्टीप्लाई तो माइनस COS cos थीटा, फिर प्लस cos को इससे गुना करो तो प्लस COS cos थीटा, और प्लस cos को माइनस cos से गुना तो माइनस COS cos स्क्वायर थीटा। कैलकुलेशन पर मैथ बनेगा। ये चेक करो कि यहां देख लो कि 1 का 1 हमने लिख दिया, ओके, और ये हम माइनस cos थीटा माइनस 1 cos थीटा माइनस 2 COS cos थीटा और प्लस COS cos स्क्वायर थीटा, इसको घेर दीजिए। नीचे में क्या आ गया हमारे पास, देख लो, ये माइनस cos थीटा ये प्लस cos थीटा खत्म हो गया, तो हमारे पास बच गया 1 माइनस COS cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये भी रूट में है, ये याद रखेंगे। अब ध्यान से देखो, इतना तक हमने जब कर लिया तो छोटा सा और कोशिश करना आपको कि इसको यहां उठा कर रख लो। अब देख लो हमारे साथ, देखना समझना कि मैं क्या कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, ये नीचे देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे आए वो देख लो। इसको आने के लिए ये देख लो,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस COS कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ 1 माइनस है ना जी, तो अगर हमने साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़ दिया तो 1 माइनस COS कॉस स्क्वायर थीटा, चेक कर लो आ गया कि नहीं आ गया, अर्थात 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने इतना के बदला में इतना लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो हमारे साथ पढ़ो, इसको हमने पढ़ा ए स्क्वायर, क्या पढ़ा ए स्क्वायर, देखो हमने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ये हो गया फॉर्मूला का 2 इंटू ए, एक जगह पर हमने 1 माना, इंटू बी, बी जगह पर हमने कॉस माना, क्या माना COS कॉस थीटा, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, हमने एक फॉर्मूला पर इसको तोड़ दिया। अब पढ़ो ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, बस एक लाइन और है, कहानी खत्म। ये देख लो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, a माइनस बी का a माइनस बी मतलब COS कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा, बस दोनों पर स्क्वायर है ना, तो दोनों पर जब स्क्वायर है तो दोनों को इजी वे में एक कर लीजिए। 1 माइनस COS कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटा हमारे पास साइन थीटा, सबका स्क्वायर एक साथ कर दीजिए, ठीक है। ये स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कैसे कटता, क्यों कटता वो चेक कर लीजिए, क्योंकि रूट का जो मान होता है 1 बटा 2 के बराबर होता है, ठीक है। बचा हमारे पास 1 माइनस COS कॉस थीटा अब पूरे का बटा साइन थीटा। अब देख लीजिए एक लाइन और बंटवारा करना होता है, मैं ऊपर बता देता हूं, ये देख लीजिए है ना, यहाँ पे मैं बताता हूं, यहां से इसको घेर लो, यहां से ऐसे घेर लो, ये देखो क्या होता है कि 1 है माइनस कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा, दोनों के पास ना है तो बंटवारा कर दो, अर्थात 1 बटा साइन थीटा और माइनस COS कॉस थीटा और बटा साइन थीटा, बस आ गया आंसर। 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है COS EC कॉसेक थीटा, माइनस है तो माइनस, कॉस बटा साइन होता है COT कॉट थीटा, कंप्लीट। चेक करो ये आना था ना हमारे पास, देख लो आ गया ना। बस लास्ट में क्या लिखोगे, बस एक लाइन और लिखना, इसीलिए LHS बराबर RHS PROVED, इस तरह से आपको बनाना है, ओके। तो ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन हो या इसी टाइप से क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप इसको भी सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें, बहुत आसान है, ओके। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइप कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है आज का, सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, सेक थीटा का मान दिया हुआ 13 बटा 12 जो क्वेश्चन कह रहा है हल करेंगे। ACC सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 दिया हुआ है। ओके, हमने जो क्वेश्चंस को टाइप किया सिंपल वे में, ध्यान से देखिएगा। सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 दिया हुआ है और कह रहा है कॉस थीटा और टेन थीटा, अर्थात COS कॉस थीटा बराबर वाट और TAN टेन थीटा बराबर वाट। ये क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे। इसमें करना क्या है, सिंपल वे में हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, इसको हमने क्यों चेंज कर दिया, हमने इसको कर लिया मान के चलिए साइन थीटा। ठीक है, अब देख लो ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, सिंपल वे में ये क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए हैं, तो इसको हमने क्वेश्चंस को चेंज क्यों किया, ध्यान से देखिएगा। बिकॉज ये बहुत इजी था, क्योंकि यहाँ कॉस थीटा यहाँ भी सेक का उल्टा कर देते तो आंसर तो आ जाता। देखिए मजा नहीं आएगा ना, तो हमने अब देख लो क्या करना है। जब ये निकालना है तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H बटा बी, कर्ण बटा आधार। अब आप क्या करो, एक समकोण त्रिभुज बना लो, इसका नाम A B और C दे दो। ठीक है, ये हो गया थीटा। अब ध्यान देना, जब इतना सब चीज हो गया तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H का मान हो गया 13, B का मान हो गया 12। निकालना क्या है भाई, P का फॉर्मूला होता है, मतलब लंब का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर। अब यहां से आप क्या कर लोगे, इसका मान बैठा दो। H का मान कितना है 13 का होल स्क्वायर माइनस B का मान कितना है 12 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 12 का, इसको घटाओगे तो हो गया 25 का वर्गमूल होता है 5। सिंपल वे में जब हमने इतना कर लिया, अब यही नहीं निकालना है जी, सिंपल वे में निकाल देंगे हम, अर्थात लिखेंगे साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान चेक कर लो, कितना निकाला आपने 5, यहाँ 5 रख दो तो 5 हो गया। H का मान कितना है 13। पहला आंसर क्लियर। दूसरा आंसर हमारे पास है tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो P का मान कितना है 5 और आधार का मान कितना है 12। सिंपल वे में इस तरह से हम बना सकते हैं।
तो ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, बहुत इजी वे में। थैंक यू।